आपको झारखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संजय सेठ को एक मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है और उनसे रुपयों की मांग की जाती है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली, मोबाइल पर मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी की मांग हुई। शुक्रवार रात 7:02 पर मोबाइल पर मैसेज आया, 50 लाख रुपए ITBP रिंग रोड टंकी के पास रखने को कहा गया। 3 दिनों के अंदर लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे रखने की बात कही गई। पुलिस को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। मैसेज के आखिरी में लिखा है, लाल सलाम। फिलहाल दिल्ली से रांची संजय सेठ पहुंच चुके हैं। संजय सेठ के साथ दिल्ली पुलिस भी रांची पहुंची है और मामले की जांच आगे कर रही है। और न्यूज़ 18 से संजय सेठ ने खास बातचीत दी। ये मैसेज आपको दिखा रहे हैं। संजय सेठ को नमस्कार पहले ये करता है शख्स, आप हमारे बताए जगह पर 50 लाख भिजवा देना। ये मैसेज 7:02 को पर आता है। आगे वो लिखता है कि ITBP रिंग रोड टंकी के पास पैसे फेंक देना। तो ये 7:02 पर शुक्रवार रात का मैसेज, लाल बैग का जिक्र किया जाता है इस मैसेज में कि शाम 6 बजे पैसे फेंक देना, यानी कि वक्त भी दिया जाता है, कहां फेंकना है ये भी वो शख्स बता रहा है। और इस मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि अगर पुलिस में खबर किया तो जान से जाओगे। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच करी है। झारखंड DGP भी एक्शन में है। आगे इसमें लिखा गया है, आज से टाइम 3 दिनों में, और आखिर में लाल सलाम भी लिखा गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। उन्हें फोन पर मैसेज के जरिए धमकी दी गई है कि 50 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। हम सीधे संजय सेठ से बात करेंगे। सर, ये जो धमकी आपको आई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैसेज आया था, हमने जानकारी दिल्ली पुलिस और झारखंड का DGP को दे दी है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैसेज आपको कब आया, किस जरिए आया? कल शाम को 7 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। तो जरूरत ये थी कि हम पुलिस की सूचना थी, उसकी सूचना दे दी। सर, उस मैसेज में क्या लिखा था, क्या मांग की गई है? वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें क्या कहते हैं। कुछ मांग, उसमें कुछ लिखा होगा, क्या मांगा गया है? कहा जा रहा 50 लाख रुपए की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आपने इसकी जानकारी झारखंड पुलिस को दी? हाँ, DGP को दी है, वहाँ पुलिस कमिश्नर, DCP सबको दी। रात को मेरे दिल्ली आवास पे पुलिस के अधिकारी गण आए थे। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर, उस मैसेज में ये जानकारी आ रही है, इसमें लाल सलाम कुछ लिखा है। चलिए, अब वो सब पुलिस बताएगी। तो संजय सेठ ये बता रहे हैं कि हालांकि कुछ भी ज्यादा बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मामले की जांच पुलिस करेगी, सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन बता दें कि संजय सेठ को SMS कर वास्तव में उसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और उसमें लिखा है कि लाल बैग रांची के ITBP रिंग रोड टंकी साइट के पास लाल बैग में 50 लाख रुपए रखकर फेंक देने हैं और 3 दिनों का समय दिया गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। संजय सेठ ने उसी समय, चूंकि उस समय कल रात में दिल्ली में थे, उन्होंने उसी समय दिल्ली पुलिस को की सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने मामले में एक्शन लिया और तो झारखंड पुलिस के DGP को इसकी जानकारी दी। कुल मिलाकर संजय सेठ अब रांची पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि इस मामले की जांच में अब तेजी आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इस मामले पर JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है और सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा रही है संजय सेठ की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सामने आया है, निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी होगा, अपराधी हो, सिरफिरा हो, माफिया हो, वो सामने आएगा, मामले सामने आएंगे। और ये झारखंड की धरती है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमाम लोगों को संजय सेठ जी तो आदरणीय, माननीय है, आश्वस्त मैं करता हूं, निश्चिंत रहे। कहीं कोई इस धरती से, इस धरती पर कोई क्राइम, कोई अपराध इस तरह के अंजाम नहीं दे पाएगा कोई भी। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां खान सर अब जांच के दायरे में है। एक एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट के बाद से जो जांच का दायरा है वो बढ़ सकता है। और खबर है कि पटना पुलिस जो है वो एक्शन में है और खास करके जो पोस्ट सामने आ रहे हैं एक्स अकाउंट से, उस पर
पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने का आरोप लग रहा है। ये कल की तस्वीर दिखा रहे हैं जब बीपीएससी के छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे थे, हंगामा चल रहा था। खान सर भी उनके समर्थन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच एक पर पोस्ट भी किया जा रहा है और इसी पोस्ट पर अब पटना प्रशासन की भी नजर है और अफवाह फैलाने का आरोप भी खान सर पर लगाया जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या एक्शन पुलिस लेती है। तो देखिए, खान सर चर्चा में है। खान सर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो छात्रों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब पुलिस का मानना यह है कि एक्स पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, क्या पोस्ट एक्स का जिस पर अब ऐतराज प्रशासन को? जो कोचिंग संचालक है खान सर, इनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट है खान ग्लोबल स्टडीज, और इसमें कल रात में ही एक पोस्ट किया गया है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई है। और इस पोस्ट के हिसाब से इसमें बताया गया है कि छात्रों के अधिकारों के लिए खान सर गिरफ्तार हुए हैं, संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि उनके लिए छात्रों का भविष्य सबसे पहले है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कल ही क्लियर कर दिया था कि उनकी न तो गिरफ्तारी की गई है न उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह पुलिस महकमे की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है इस एक्स पोस्ट के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद इस पे एक्शन ले भी लिया गया है। पटना के गर्दनीबाग थाने में ये जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है खान सर का, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। यानी साफ तौर पर ऑफिशियल एक्स अकाउंट चूंकि ऑफिशियल है, तो ऐसे में खान सर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी एफआईआर दर्ज करने के बाद, क्योंकि साफ तौर पर पटना पुलिस ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से लॉ एंड ऑर्डर अगर र्यूमर फैलती है, अगर र्यूमर अफवाह फैलती है, तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी कर सकती है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो है इसी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर होगी। चलिए, बिल्कुल, तो जांच का दायरा बढ़ रहा है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। सरैया के पोखरैरा की घटना सामने आई है। भगवानपुर के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। उज्जवल सिंह और बिट्टू की मौत हो गई है। एक पेड़ से कार टकराने की बात सामने आ रही है। तो उस हादसे की जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मृतकों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिन 2 युवकों की मौत इस हादसे में हो गई है। सरैया के पोखरैरा की घटना सामने आई है। भगवानपुर के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। गाड़ियों के हालात कैसे हैं आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।